शहर की रोशनियों के बीच एक पुरानी हवेली खड़ी थी। लोग उसे सन्नाटा हवेली कहते थे। कहते हैं कि रात के वक्त वहाँ अजीब अजीब आवाजें आती थी। किसी की चीख, किसी की हंसी और कभी कभी किसी का साया भी। शहर के लोग इसे सिर्फ कहानियों के तौर पर जानते थे, तब तक जब तक एक नई जोड़ी वहाँ रहने नहीं आई। रिया और आरव, दोनों 28 साल के न्यूली वेड्स, शादी के बाद शहर के शोर से दूर शांत जीवन की तलाश में थे। उन्होंने ये पुरानी हवेली खरीदी जो काफी सस्ती थी। आरव, ये जगह थोड़ी डरावनी लग रही है। सच में यहाँ रहना सुरक्षित है? रिया, पुरानी दिखने वाली हर चीज, चाहे वो घर हो या जमीन, सब अजीब ही लगता है। हवेली के अंदर कदम रखते ही दोनों ने महसूस किया कि हर कमरे का एक अलग साया और अजीब सी खामोशी है। पहली रात रिया ने सुना किसी ने धीरे से चीख मारी। आरव, तुमने सुना? ये आवाज कौन है? शायद कोई जानवर या हवा का शोर। लेकिन रात के बीच आरव ने पूरे हवेली का चक्कर लगाया और एक पुरानी डायरी मिली। उसमें लिखा था, जो सच जान जाएगा वो कभी खुश नहीं रहेगा। रिया ने डायरी पढ़नी शुरू की। पता चला कि हवेली का मालिक 50 साल पहले रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था और डायरी के आखिरी पन्ने पर चेतावनी थी, किसी भी नई परिवार को यहाँ रुकना मना है, वरना। आरव, लगता है ये जगह सिर्फ पुरानी नहीं, कुछ जिंदा है यहाँ। तुम सिर्फ कल्पना कर रही हो, ये सब पुरानी बातें हैं। रात के वक्त एक साया उनके कमरे की दीवार पर दिखाई दिया, बिना कदम, बिना आवाज के। रिया और आरव ने तय किया कि वे हवेली के पुराने मालिक के राज का पता लगाएंगे। पुरानी लाइब्रेरी में पहुंचे, जहां किताबें धूल से ढकी थीं। उन्हें एक पुराना जर्नल मिला जिसमें लिखा था कि हवेली एक डायमेंशन ट्रैप है। जो लोग यहाँ आते हैं वे कभी वापस नहीं जाते। डायमेंशन ट्रैप? मतलब हम फंस गए? शायद, और हमारा समय बहुत कम है। तभी उन्होंने देखा एक पुराना दर्पण, जिसमें सिर्फ उनका प्रतिबिंब नहीं बल्कि एक औरत का भूत दिख रहा था जो चीख रही थी, छोड़ दो वरना तुम भी यहीं फंस जाओगे। रिया ने महसूस किया कि वो औरत हवेली की पुराने मालिक की बेटी थी जो बचपन में यहाँ फंस गई थी। इतने सालों से यही अकेली? मैं बस यही चाहती हूँ कि कोई और मेरे जैसा न फंसे। रिया और आरव ने योजना बनाई कि वे हवेली से बचेंगे, लेकिन पहले उन्हें पुरानी आत्माओं को शांत करना होगा। डायरी के निर्देशों का पालन करके रिया और आरव ने हवेली में एक पुराना रिवाज किया। धीरे धीरे आत्माएं शांत हो गई और हवेली का अंधेरा हल्का हो गया। हवेली से बाहर निकलते हुए रिया ने आरव से कहा, हमने सिर्फ अपनी जान नहीं बचाई, हमने एक पुरानी आत्मा को आजादी दी। और मैं वादा करता हूँ, अब हम सिर्फ रोशनी में ही जिएंगे। लेकिन आखिरी सीन में हवेली खामोश थी, पर एक पत्ता धीरे धीरे गिरा, जैसे कोई अभी भी उन्हें देख रहा हो। रिया और आरव ने सोचा कि हवेली का डर खत्म हो गया, लेकिन शहर के लोग अब भी हवेली के पास जाने से डरते थे और हवेली की खिड़कियों में कभी कभी अजीब सी रोशनी झलकती रहती थी। रिया और आरव को अब समझ आया था कि हवेली सिर्फ भूतों का घर नहीं थी, ये एक जाने अनजाने किसी शक्तियों का केंद्र थी। एक रात जब दोनों सो रहे थे, रिया को नींद में किसी ने आवाज दी, रिया मेरी मदद करो। अंधे। रिया डर से उठी और देखा कि उसके सामने वही दर्पण था, पर अब उस दर्पण में सिर्फ उसका प्रतिबिंब नहीं
बल्कि हवेली की पुरानी मालिक की बेटी उसकी ओर हाथ फैला रही थी। क्यों तुम मुझे बुला रही हो? अंधेरा लौट रहा है, तुम्हारे बिना कोई रोक नहीं सकता। आरव भी जाग गया। उसने देखा कि हवेली की दीवारों पर अजीब सूरजमुखी जैसी छाया घूम रही थी। ये बस कल्पना नहीं है रिया, कुछ तो है यहाँ। अंधेरा। रिया ने डायरी खोलने की कोशिश की और पाया कि पिछले पन्नों के बीच में एक नया संदेश लिखा हुआ था, जो पहले दिखाई नहीं देता था। जो अंधेरे को चुनौती देगा वही हवेली का असली मालिक बनेगा। लेकिन चेतावनी, एक गलत कदम तुम्हारी आत्मा को हमेशा के लिए बांध देगा। अंधेरा मतलब हवेली अभी भी अधूरी है, ये हमें अब भी पकड़ सकती है। तो हमें क्या करना होगा? तभी एक ठंडी हवा चली और हवेली के पुराने घंटाघर की घंटी खुद ब खुद बज उठी। आरव और रिया ने तय किया कि उन्हें हवेली के सबसे पुराने कमरे में जाना होगा, जहां हवेली का मालिक और उसकी बेटी आखिरी बार दिखाई दी थी। वो कमरे में पहुंचे। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें थीं और बीच में एक पुराना बक्सा रखा था। शायद इसी में हवेली का असली रहस्य छुपा है। चलो खोलते हैं और देख लेते हैं कि हमें क्या सामना करना है। जैसे ही उन्होंने बक्सा खोला, वहाँ एक पुरानी चाबी और एक छोटा मैप मिला। मैप पर हवेली के भीतर एक गुप्त कमरा दिख रहा था। गुप्त कमरे में पहुँचे। कमरा अंधकार और धुएं से भरा था। दीवारों पर लिखी हुई बातें पढ़ी। सिर्फ वही जो डर का सामना कर सकता है, अंधेरे को रोक सकता है। हमें डरना नहीं है, हम इसे खत्म करेंगे। लेकिन अगर हम फेल हुए तो? तभी हवेली का पूरा कमरा हिलने लगा। दरवाजे बंद हो गए और छाया उनके चारों ओर घूमने लगी। अच्छा साहस दिखाओ, वरना तुम्हारा भाग्य भी यही होगा। रिया ने अपने डर को पीछे रखा और बक्सा में रखी चाबी से कमरे की आखिरी तिजोरी खोली। अचानक हवेली की अंधेरी आत्माएं उनके चारों ओर आईं। रिया और आरव ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और आवाज दी, हवेली के अंधेरे को रोको। धीरे धीरे हवेली का अंधेरा झुलसने लगा और आत्माएं शांति में चली गईं। लेकिन अंतिम क्षण में आरव ने देखा कि रिया पर एक हल्का प्रकाश चमक रहा है। वो समझ गया कि रिया ने आत्माओं के साथ खुद को जोड़ दिया है, ताकि हवेली हमेशा सुरक्षित रहे। हवेली फिर से शांत हो गई। रिया और आरव बाहर आए। तुमने खुद को खतरे में डालकर हमें बचाया रिया। अब हवेली सिर्फ हमारे लिए सुरक्षित नहीं, बल्कि उन आत्माओं के लिए भी है। हमने अंधेरे को खत्म किया, लेकिन उसे पूरी तरह नष्ट नहीं किया, क्योंकि कुछ रहस्य हमेशा रहेंगे।